तो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी कि हमारे समाज के लोग जो भी संस्कार करें तो वो सब बौद्ध रीति से करें। और ये आज बाबा साहब का सपना एक तरीके से साकार हो रहा है धर्म के संबंध में, कि हमारे समाज के लोग बौद्ध धर्म से संस्कार कर रहे हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे वो शादी हो या कोई भी संस्कार हो। तो काफ़ी लोग जो है इस बौद्ध धर्म के संस्कार से, ये रीति रिवाजों से शादी और समारोह कर रहे हैं। तो एक बाबा साहब का ये सपना एक तरीके से सच हो रहा है। इसका समाज पर, आने वाली पीढ़ी पर, आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये बताइए। देखिए, लोग आज आप देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ आए हैं, तो हजारों लोगों के सामने जब ये बौद्ध रीति से संस्कार होंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर सबके ऊपर भी नहीं पड़ा तो 10% के ऊपर भी, अगर 20% के ऊपर भी प्रभाव पड़ गया तो बाबा साहब की क्रांति सफल होने में कोई देर नहीं लगेगी। नहीं, क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को जानना चाहते हैं। प्रभाव ये पड़ेगा कि हमें, देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा काम है, सांस्कृतिक विकास। और ये संस्कार जो है बौद्ध धर्म संस्कार, ये सांस्कृतिक विकास का एक बड़ा भाग है। और जब सांस्कृतिक विकास आदमी का होता है तो फिर आर्थिक विकास भी होता है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास सच्चे मायने में अगर होता है तो वो फिजूल खर्ची नहीं करता, शराब नहीं पिएगा और चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं डालेगा, आलतू फालतू खर्चे नहीं करेगा। तो वो जो सेविंग होगी वो समाज के ऊपर खर्च होगी, अपने परिवार के ऊपर खर्च होगी। और आने वाली पीढ़ी, बौद्ध धर्म के अलावा जो संस्कार हैं इस देश में होते हैं, अब उसे मनोवादी कह लो, आप कुछ भी कह लो, ब्राह्मणवादी कह लो, उसमें अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब अंधविश्वास आदमी में आता है तो वो गलत काम करता है, क्योंकि ना तो उस पर अपने ऊपर विश्वास है, ना अपने पूर्वजों के ऊपर विश्वास है, ना अपने माता पिता के ऊपर विश्वास है। तो वो एक तरीके से उसका विश्वास वहाँ होता है जहाँ अंधविश्वास पैदा होता है, यानी कि जहाँ कोई भी तर्क नहीं है, जहाँ कोई तर्क नहीं है, कोई लाभ नहीं है, जहाँ कोई लाभ नहीं है, उसका विश्वास वहाँ होता है। और बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? बौद्ध संस्कारों से काम करने का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से काम करना, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई कारण है। बौद्ध धर्म यही तो कहता है। आर्य सत्य हैं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं जो बौद्ध धर्म को जानते हैं। 4 आर्य सत्य हैं कि हर बात का कोई ना कोई कारण है, यानी कि दुख का कोई कारण है और उसका निवारण भी है। वो निवारण क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो ये सारा मार्ग जो बुद्ध का मार्ग है, बाबा साहब का मार्ग है, ये एक तरीके से सम्यक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, इस तरीके से सब अष्टांगिक मार्ग के हिस्से हैं। तो एक कुल मिला के एक सम्यक मार्ग है। ये बौद्ध धर्म का मार्ग है, सम्यक मार्ग है, यानी कि सच्चा मार्ग है। और बुद्धि पे जो है वाला ये मार्ग है, और तर्क वाला मार्ग है जो तार्किक आधार पे भी बिल्कुल सच। जी, आज हमारे बीच में गांव कुनहड़ा से चल करके महेंद्र भाई आए हैं। महेंद्र भाई, आज इस शादी को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं? आज सभी को पहले मैं जय भीम कहना चाहूँगा। और मुझे बड़ा ही मतलब विचित्र, एक बड़ा हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। एक बहुत शादी में आने का मुझे अवसर मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा कि पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर हमें कुछ तार्किक देखने को मिला है। और जो हमारे मतलब बौद्ध रीति से में सारे संस्कार हैं, उन्हीं से हम मतलब सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि इससे एक आधुनिक युग की शुरुआत हो रही है। और बौद्ध संस्कारों से सभी को ब्याह शादी के अपने आज यहाँ आकर के आपने क्या नया महसूस किया? मास्टर जी, जो पहले हमारे रीति रिवाज होते थे मनुवादी संस्कारों से, उनको छोड़ते हुए हमें बौद्ध रीति से जो हमें संस्कार मिले हैं वो एक वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जी भाई साहब, आपका क्या नाम है सर? जय भीम भाई साहब। जय भीम। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जाटव। कहाँ से आए सर? कस्बा निवाड़ी से आया हूँ, जिला गाजीपुर से। जी सर, आज इस राजेंद्र जी इस शादी में जैसे आए हैं, इस शादी को देख करके आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं?
बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा मैं तो देख के यहाँ पे सब। जैसे बहुत संस्कारों से कम लोग शादी करते हैं, आपके मन में कैसा विचार आ रहा है उससे शादी होनी चाहिए जी, जैसी बाबा साहब के हिसाब से शादी हो रही है, बहुत अच्छा लगा जी हमें। हमारे भाइयों को ये देखना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। और आपने भी कोई शादी अपने परिवार में की है ऐसी? ऐसी अभी तक तो कभी ना, पर आगे वो कह रहे हैं कि आगे को हमने सोचा है कि हम जो आने वाली जो भाई बहन है, हमारे पीढ़ी है, हम जरूर बहुत संस्कार से शादी करेंगे। सर आज वैसे जो हम इस प्रणाली को अपना रहे हैं, जो हम अपने संस्कारों को अपना रहे हैं, उन संस्कारों को अपनाने के साथ साथ हमारे अंदर जो फीलिंग हो रही है, हम जो इतिहास को सीखते जा रहे हैं, उसका नया कुछ आपके मन में कोई बात आ रही हो तो बताइए। बात का ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब की तरफ को चल रहे हैं, उनके संस्कार ले रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं बाबा साहब के साथ। बाबा साहब की तरफ को तथागत बुद्ध की तरफ को जाने से हमें क्या लाभ मिलना? अच्छा लाभ मिलेगा जी, बहुत अच्छा, मन को अपनी शांति मिलेगी, बढ़िया प्रभाव पड़ेगा हमारे पास। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बंधुता और समानता और जो भाईचारे वाला जो है हमारे इस बौद्ध संस्कार के अंदर, वो कहीं वास्तव में देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्य बात। अब हमारे बीच में एक नए युवा है जो क्रांतिकारी हैं। जय भीम नमः। बाबूजी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम महेश चौधरी है, कहाँ से हैं सर? गाजियाबाद से हूँ। आप इस परिवार में किसकी तरफ से हैं? मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। लड़के के क्या लगते हैं? मैं चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। आज ये जो यहाँ पे शादी हो रही है, बहुत संस्कार से हो रही है, इससे सहमत हैं? बिल्कुल एग्री हूँ मैं जी। कारण कुछ नहीं, दोनों बच्चों का मिलन है। अच्छा, यानी कि आप पूर्णतः सहमत हैं। क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? यहाँ की लोकेशन है, यहाँ का डेकोरेशन है, यहाँ का पंडाल जो बना हुआ है काफी अच्छा है, काफी ग्राउंड है जी। और खाने का अच्छा विशेष प्रबंध है। आपके माइंड में, आपके परिवार के माइंड में ये बनी हुई है। अच्छी जी। और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। और भाई और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बीच में अबूपुर से चलकर डॉक्टर अजीत जी आए हैं। अजीत जी से जानना चाहेंगे कि आज इस शादी से वास्तव में आपने क्या प्रेरणा ली है और यहाँ करके क्या सीखने को मिलता है? देखिए जी, सबसे पहले मास्टर जी मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस कराना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, पीछे आजा, बैक आ जाओ। 5 से 10% को छोड़कर सभी जो है घूंघट से मुक्त हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये महिलाएं अपने आप में अपना सम्मान पाने के अधिकार में यहाँ पे विजय हासिल कर रही हैं। और खासकर ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप में यहाँ पे सम्मान को हासिल कर रही हैं। नहीं तो महिलाएं ज़्यादातर शादी में जो है पूरे परिवार के आने के कारण घूंघट में ही आधी शादी बिताती हैं। जो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सभी महिलाएं यहाँ घूंघट से मुक्त हैं और ये महिलाओं के सम्मान में बहुत बड़ी विजय है। तो ये जो संस्कारों से शादी हो रही है, ये इस बात की एक तरह से विजय है कि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था जो धीरे धीरे मिटता जा रहा। और इस तरह की व्यवस्था देखकर हमारे जो नवयुवक हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के साथ, बाबा साहब के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है हमारी जो प्रचार सामग्री जो कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही थी, वो इस समय पर थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप होती नज़र आ रही है। जो आने वाला समय है, जो आने वाला इतिहास है, क्या इस बात को याद रखेगा और इस समय से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेगा? वो कौन से प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं जो उन्हें लाभकारी होंगे? देखिए, सबसे पहला प्रेरणा का स्रोत तो यही है कि इस समय जो हालात है, अगर राजनीतिक कारणों को देखा जाए और उस हालातों के बीच में इस तरह का उत्सव करना, इस तरह शादी को करना, ये बहुत बड़ी विजय हासिल करने वाली बात है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक संतुष्टि का भी अभाव है जिससे हमारे लोग इस समय पर गुजर रहे हैं, खासकर सरकारी महकमे वाले या प्राइवेट वाले भी, जो कोरोना काल की वजह से टूट चुके हैं। और ऐसे माहौल में जुड़कर लोग बाग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक दूसरे का सहारा लेने के लिए लिहाज से भी ये चीज़ें बड़ी उत्साहजनक होती हैं। तो ये चीज़ें तो जब मैं यहाँ पर आकर इतनी एनर्जी फील कर रहा हूँ तो और लोग भी काफ़ी एनर्जी फील करेंगे। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये हमें ये अच्छी लगी कि ये किसी भी तरह से किसी पंडित के द्वारा सुझाई हुई शादी नहीं है, ना ही देव द्वारा उठाए गए, नहीं देव नहीं उठे जब शादी होनी चाहिए, जैसे कि अभी ये देव नहीं उठे आधार पे है। हाँ। तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि शादी जो है डेट के आधार पे होनी चाहिए, किसी और आधार पर ना हो।
और ये जो है ना, जो क्या बोलते हैं, फार्म हाउस है, ये भी कम कीमत में मिल जाता है, यानी कि इतनी दुविधा, उनको परेशानी का सामना झेलना नहीं पड़ता। देखिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि एक तो उस समय पे ये फार्म आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिलता है, महंगा भी कम होता है। और जो सीजन के टाइम पे होता वहाँ तो सबसे पहला बारात को 10 बजे का टाइम है, 12 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। अगर गर्मी का सीजन है तो खाना खराब है, बहुत सारी दिक्कतों के साथ में। अगर इस समय देखा जाए तो अब हमें आने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, अगर उस समय पर आ जाए तो 1 से 1.5 घंटा पूरा लगेगा। यानी कि रास्तों में भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं जी। तो ये अगर देखा जाए तो इस समय पे देखो लोग बाग ज़्यादा अटेंड भी कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को रोक के एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों का जैसे इंटरव्यू लिया और मिशन के लोगों के साथ में जाता रहता हूँ, तो वहाँ महिलाओं ने मुझे एक बहुत अच्छी तरीके से एक बात बताई, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में, कि और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक चीज़ हमें इस मिशन में आने के बाद में बहुत अच्छी तरह से मिली है, जो आज तक कभी मिली नहीं। तो क्या वो है स्वतंत्रता, और जो आपने उसको रिपीट किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी, यानी कि इस संस्कार से, यदि हम बहुत संस्कार से शादी करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो ना, आने वाली पीढ़ी वास्तव में एक वैज्ञानिक बनेगी, एक अच्छी सोच वाली बनेगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।